हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल अजमेर में। जैसा कि आपको पता है, आपने पिछली वीडियो देखी होगी, अपन समास पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने समास का इंट्रोडक्शन और समास के कितने भेद होते हैं और उसी के साथ अपन ने अव्ययीभाव समास पढ़ लिया था। तो आज अपन तेरे विद्यार्थियों दूसरा जो समास पढ़ रहा चाहे समास का दूसरा भेद है वो पढ़ने जा रहे हैं। और वो भेद है मेरे विद्यार्थियों दूसरे नंबर पे आता है तत्पुरुष समास। कौन सा समास आता है? तत्पुरुष समास आता है। तत्पुरुष समास को पढ़ाने से पहले मैं आपको कारक के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं, 6 भेद, और वो कारकों के आधार पे होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, शायद आपको याद भी होगा कि ये अपने कारक हैं और इनकी विभक्ति चिन्ह, इनकी विभक्तियों के आधार पे, इनकी विभक्ति जो चिन्ह होते हैं उनके आधार पे ही तत्पुरुष समास के भेद 6 भेद किए गए हैं। जैसे अपना पहला कारक आता है, कारक कुल 8 है ना। कर्ता, इसका विभक्ति चिन्ह होता है कर्ता ने, इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने। ऐसे ही विद्यार्थियों कर्म कारक होता है, इसकी विभक्ति होती है को। करण कारक होता है, उसकी विभक्ति होती है से या फिर के द्वारा, से या फिर के द्वारा। यहाँ पे साधन की बात होती है, इसकी बात होती है साधन की। अब तीसरा हो गया अपना, चौथा आएगा संप्रदान। संप्रदान कारक, इसके लिए होता है के लिए, इसकी विभक्ति क्या होती है? के लिए। इसी प्रकार अपादान होता है, अपादान कारक, इसका विभक्ति होती है से, यानी अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। फिर विद्यार्थियों आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि से यहाँ पे भी आ रहा है, से यहाँ पे भी आ रहा है। यहाँ पे जो से आ रहा है वो कुछ साधन, जैसे मान लो मैं बोलूं कि मैं कलम से पत्र लिखता हूँ, तो मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो वो साधन हो गया कलम से, कलम से आया, कलम से। लेकिन यहाँ पे होता है अलग होने के अर्थ में, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता अलग हुआ है, अलग होने के अर्थ में। या फिर अपने ऐसे बोलते हैं पद मुक्त, क्या बोलते हैं? पद मुक्त। तो इसका समास विग्रह करने का आता है पद से मुक्त, यानी कि अलग होना। अलग होने के अर्थ में जब से विभक्ति आती है तो वहां पे कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। जबकि जहाँ साधन आता है वहां पे कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं नेक्स्ट कारक की, वो कारक है संबंध कारक। कौन सा कारक है मेरे विद्यार्थियों? संबंध कारक। उनकी विभक्ति होती है का, की, के, का, की, के। फिर आता है अपना अधिकरण कारक। कौन सा कारक आता है? अधिकरण कारक। अधिकरण की विभक्ति होती है में या फिर होती है पर। ऐसे आता है संबोधन कारक, ये अपना अंतिम कारक है संबोधन कारक। इसकी विभक्ति चिन्ह होते हैं हे, अरे, इस टाइप से होती है, अजी, है ना। तो ये अपने 8 कारक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी के आधार पे अपने को कर्म ये तत्पुरुष समास को बांटा गया है 6 प्रकार से, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ करके ये कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध कारक, अधिकरण कारक, इनके आधार पे अपन को पहचानना है कि कौन सा तत्पुरुष समास है यहाँ पे। जैसे मान लो अगर अपन ने ये लिखे, अपन एक बार लिखते हैं कृष्णार्पण। क्या लिखते हैं? कृष्णार्पण। अब यहाँ पे इसका अगर अपन समास विग्रह करें तो विद्यार्थियों ये होता है कृष्ण को अर्पण। क्या होता है? कृष्ण को अर्पण। तो कौन सी विभक्ति आ रही है यहाँ पे? को विभक्ति। कौन सी विभक्ति आ रही है विद्यार्थियों? को विभक्ति। तो बताओ ये कौन सा समास हुआ? कर्म तत्पुरुष समास हुआ। कौन सा समास हुआ? कर्म तत्पुरुष समास हुआ। तो ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपकी भी विभक्तियां याद हो जाती हैं और ये बहुत आसानी से याद हो जाएगी, इनको अगर आप 2-4 बार बोलोगे तो अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का, की, के, संबंध का, की, के, है ना। ऐसे भी बात बोल सकते हैं, है ना। अधिकरण होता है में या फिर पर। संबोधन में आता है हे, अरे या फिर अजी। अपन जिसको बोलते हैं हे राम, ये क्या हो गया, अरे छोरा कटे जा रहा है ऐसे बोलते हैं।
तो ऐसा आता है। या फिर अजी सुनते हो क्या, इस टाइप से जो वर्ड आते हैं उसमें कौन सा कारक होता है, संबोधन कारक होता है। ठीक है ना। अगर मैं ऐसे ही आपको एक दो एग्जाम्पल और बताता हूँ जिसमें अपन को पहचानना पड़ेगा कि कौन सा तत्पुरुष समास है। जैसे अब अपन ने लिखा मान लो गुरु दक्षिणा, क्या लिखा, गुरु दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा का अगर अपन समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है, गुरु के लिए दक्षिणा। क्या होता है, गुरु के लिए दक्षिणा। तो प्रिय विद्यार्थियों अब आप बताओ यहाँ पे कौन सा समास है, बताओ देखिए जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा समास लग रहा है यहाँ पे, इनमें से देख के बता दो भैया। जैसे के लिए विभक्ति आ रही है, तो के लिए विभक्ति कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे। तो ये कौन सा हुआ, संप्रदान। तो ये होगा, इसका आंसर होगा संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा समास है यहाँ पे, संप्रदान तत्पुरुष। तो अब आपको मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे अब अगर अपन ऐसा ही कोई वर्ड लेते हैं जैसे वनवास, अपन ने लिया वनवास, अगर इसका अपन समास विग्रह करें मेरे विद्यार्थियों तो क्या होता है, वन में वास। क्या होगा, वन में वास। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे में विभक्ति का लोप है, तो कौन सा तत्पुरुष हो गया, अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष हुआ, अधिकरण तत्पुरुष। तो इन कारकों के आधार पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। इन कारकों के आधार पे तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा में अपन ऐसे बात कर सकते हैं, वे समास जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं यानी मुख्य होते हैं, प्रधान होते हैं, उन्हें क्या, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है। अब इस तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। जैसे पहला हो गया अपना, मैंने पहले बताया था आपको, कारक है। कारक में पहला कारक को छोड़ना है, कर्ता कारक को, और लास्ट वाला संबोधन कारक को छोड़ना है। बाकी सारे के सारे जो 6 बचे हैं वो इसके भेद होते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, पहला हो गया अपने पास कर्म तत्पुरुष। दूसरा की बात करें अपन तो क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष। दूसरा हो जाएगा अपने पास करण तत्पुरुष। अगर तीसरे नंबर की अपन बात करें तो हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। ऐसे अगर अपन चौथे नंबर की बात करें तो ये हो जाएगा अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। अगर अपन 5वें नंबर की बात करें तो 5वें नंबर पर हो जाएगा अपना संबंध तत्पुरुष। 5वें नंबर पर कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास। और छठा और लास्ट हो जाएगा अपना अधिकरण तत्पुरुष। क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष। तो ये तत्पुरुष समास के 6 पार्ट होते हैं। आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर आप कॉपी में नोट कर रहे हैं तो इन चीज़ों को कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फिर अपन इनके बारे में, इनके एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि कहाँ पे कौन कौन से वर्गों में अपने को कर्म तत्पुरुष लग रहा है, कहाँ कर्ण तत्पुरुष है, कहाँ संप्रदान है। ये सारे एक एक अपन पढ़ लेते हैं। तो विद्यार्थियों अब अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कर्म तत्पुरुष। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, कर्म तत्पुरुष। तो आपको मैंने बताया था कि कर्म जो कारक होता है उसकी विभक्ति क्या होती है, को। कर्म तत्पुरुष की विभक्ति क्या आती है, को। तो अपन इसकी सिंपल सी परिभाषा लिख सकते हैं कि इस समास में को विभक्ति का लोप होता है, को विभक्ति का लोप होता है, को विभक्ति का लोप होता है। तो जहां पे को विभक्ति का लोप होगा वहां पे कौन सा समास होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा। जैसे इसके एग्जांपल अपन देख सकते हैं, ये लिखा अपन ने समस्त पद, और यहाँ हो जाएगा अपना समास विग्रह। जैसे अपन ने लिखा मान लो कृष्ण अर्पण, क्या लिखा, कृष्ण अर्पण।
तो ये क्या हुआ, कृष्ण को अर्पण, कृष्ण को अर्पण। कर सकते हैं मांसाहारी, क्या बात कर सकते हैं, मांसाहारी। मांसाहारी का जब समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा मांस को खाने वाला, मांस को खाने वाला। ऐसे अपन बात कर सकते हैं शाकाहारी, क्या बात कर सकते हैं, शाकाहारी। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, यानी साग को खाने वाला, साग को खाने वाला, यानी कि जो मांसाहारी नहीं हो, मांस नहीं खाता हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, शाकाहारी। ऐसे अपन बोल सकते हैं ग्रामगत, क्या बोल सकते हैं, ग्रामगत, यानी इसका समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ, यानी ग्राम को गया हुआ, उसको बोल सकते हैं ग्रामगत। ऐसे अपन बोल सकते हैं स्वर्ग प्राप्त, क्या बोल सकते हैं, स्वर्ग प्राप्त। तो इसका समास विग्रह करने को हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त, क्या हो जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त। ऐसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं विद्यार्थियों। बस आपको ये देखना है कि यहाँ पे वो विभक्ति का जहाँ पे लोप हो जाता है, वो विभक्ति का जहाँ पे लोप हो जाता है, वहाँ पे कौन सा समास होता है, कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे अपन अगर ऐसे बात करें गगन चुंबी, गगन चुंबी, तो ये इसका अगर अपन समास वगैरह करें तो ये हो जाएगा गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। लेकिन इन सब में बस को विभक्ति आ रहा है, को है ना, यहाँ पे को सब में को विभक्ति का लोप होकर के यहाँ पे समस्त पद बन रहा है। कृष्ण को अर्पण, कृष्णार्पण। मांस को खाने वाला मांसाहारी, साग को खाने वाला शाकाहारी, ग्राम को गया हुआ ग्रामगत, स्वर्ग को प्राप्त स्वर्ग प्राप्त, गगन को चूमने वाला गगन चूमने। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मेरे विद्यार्थियों कि इन सब में कौन सा तत्पुरुष समास है, कर्म तत्पुरुष समास है। यानी कि जिस समास में को विभक्ति का लोप होता है वहां पे कर्म तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं अपन, इसका दूसरा भेद पढ़ते हैं और वो है अपना कर्ण तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास। फिर विद्यार्थियों या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप अगर सबसे बेस्ट है कि आप जब भी वीडियो देखें या पढ़ाई करें तब एक कॉपी और पेन लेके जरूर बैठें, क्योंकि लिखने से आपको जल्दी याद होगा और ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा। अब अपन बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की, कर्ण तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष। तो इसमें क्या होता है, कर्ण जो कारक है उसकी विभक्ति कौन सी होती है, से विभक्ति होती है या फिर के द्वारा विभक्ति होती है। तो उसमें क्या होगा, से विभक्ति या फिर के द्वारा विभक्ति का लोप होगा। तो अपन लिख सकते हैं वे समास जिसमें, वे समास जिसमें से या के द्वारा, से या के द्वारा विभक्ति का लोप, विभक्ति का लोप होता हो उसे कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं, कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। या फिर वहां पे कर्ण तत्पुरुष समास होता है। कौन सी विभक्ति, विद्यार्थियों, से विभक्ति या फिर के द्वारा विभक्ति। अगर इन दोनों में से किसी का भी लोप होता है तो वहां पे कौन सा तत्पुरुष समास होता है, कर्ण तत्पुरुष समास होता है। जैसे अगर अपन बात करें, जैसे अपन ने लिखा तुलसी कृत, क्या लिखा, तुलसी कृत, इसका मतलब हो गया तुलसी द्वारा रचित, तुलसी द्वारा रचित, तुलसी द्वारा रचित। ऐसे अगर अपन बात करें किसी के भी द्वारा जो कोई ग्रंथ लिखा हुआ है, जैसे तुलसी जी के द्वारा लिखा हुआ था तो अपन ने लिख दिया तुलसी द्वारा रचित, है ना। ऐसे अपन किसी के भी बारे में बात कर सकते हैं, किसी के ग्रंथ के बारे में बात कर सकते हैं और वहां पे अगर अपन कृत लगा देंगे तो वो हो जाएगा द्वारा। तो तुलसी कृत इसमें कौन सा समास हो गया, कर्ण तत्पुरुष समास हो गया, क्योंकि यहाँ पे कौन सी विभक्ति का लोप हो रहा है, द्वारा विभक्ति का लोप हो रहा है। इसी प्रकार इसके आगे भी अपन एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो अपन लिख सकते हैं जैसे मन चाहा, मन चाहा या फिर मन माना, मन माना लिखते हैं तो इसका होता है मन से मानना हुआ, मन से मानना हुआ, इसका समास हो जाएगा। इसी प्रकार अपन ऐसे लिखते हैं करुणापूर्ण, क्या लिखते हैं, करुणापूर्ण। तो
तो इसका समास वगैरह करने पे फिर विद्यार्थी का आ जाएगा करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण। ऐसे अपन लिखते शोक का कुल, शोक का कुल, तो ये हो जाएगा शोक से व्याकुल, शोक से व्याकुल, शोक से व्याकुल। ऐसे ही अगर अपन और भी बात कर सकते हैं, जैसे अपन बात करते हैं अकाल पीड़ित, क्या बात एग्जाम्पल दे सकते हैं अकाल पीड़ित, तो ये क्या हो जाएगा मेरे विद्यार्थियों अकाल से पीड़ित। तो आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे कि कर्ण तत्पुरुष समास को पहचानने का क्या तरीका है, जिसमें से आ रहा हो या फिर के द्वारा विभक्ति का लोप होता हो, वहां पे कौन सा समास होता है, कर्ण तत्पुरुष हो रहा। अकाल से पीड़ित अकाल पीड़ित, शोक से व्याकुल शोकाकुल, करुणा से पूर्ण करुणापूर्ण, मन से माना हुआ मन माना, ऐसे तुलसी द्वारा रचित तुलसी कर, तो इन सब में कौन सा समास होता है, कर्ण तत्पुरुष समास होता है। तो पहले विद्यार्थियों में उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप अपन आगे इसके बारे में, इसके अगले भेद के बारे में चर्चा करते हैं। इसका जब तीसरा भेद इसका पढ़ते हैं तो अपना आएगा संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष आएगा आपके विद्यार्थियों, संप्रदान तत्पुरुष आएगा। तो इसमें बोल सकते हैं अपन इस समास में या फिर वे समास जिसमें के लिए विभक्ति का लोप होता है, वहां पे कौन सा समास होता है, संप्रदान तत्पुरुष, क्योंकि संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है, के लिए। तो अपन लिख सकते हैं इस समास में के लिए विभक्ति का लोप होता है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल अपन यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। ऐसे अपन लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों भिक्षा पात्र, क्या लिख सकते हैं, भिक्षा पात्र, तो इसके लिए हो जाएगा भिक्षा के लिए पात्र, भिक्षा के लिए पात्र। तो इसमें कौन सी विभक्ति आ रही है, के लिए विभक्ति आ रही है। जैसे अपन लिख सकते हैं विद्यालय, क्या लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों विद्यालय, तो इसका क्या हो जाएगा, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, तो ये हो जाएगा विद्यालय। ऐसे अपन लिख सकते हैं देवालय, क्या लिख सकते हैं, देवालय, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, देव के लिए या देवताओं के लिए जो आलय है, देवताओं के लिए आलय। तो ये सब में क्या आ रहा है, के लिए विभक्ति, इन सब में के लिए विभक्ति का लोप हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा समास है, संप्रदान तत्पुरुष है। इसी प्रकार अपन बात कर सकते हैं हवन सामग्री, क्या बात कर सकते हैं, हवन सामग्री, तो अपन क्या लिख सकते हैं उसके लिए, हवन के लिए सामग्री, क्या लिख सकते हैं विद्यार्थियों, हवन के लिए सामग्री। तो देख लीजिएगा आप सभी को पता चल रहा होगा अच्छे तरीके से कि के लिए विभक्ति आ रही है। तो आप ऐसे आपको बताना है कि कौन सा समास है, यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष, तो उनमें संप्रदान तत्पुरुष होता है। अब आप चौथा इसका प्रकार पढ़ेंगे अपादान तत्पुरुष। कौन सा पढ़ेंगे, अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष की विभक्ति होती है से विभक्ति और अलग होने के अर्थ में प्रयोग होती है। तो अपन लिख सकते हैं इस समास में से विभक्ति का लोप होता है, से विभक्ति का लोप होता है, लोप होता है। फिर विद्यार्थियों आपको परिभाषा वगैरह नहीं पूछेंगे कि कर्म तत्पुरुष की या अपादान तत्पुरुष की क्या परिभाषा है, आपको तो सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन आता है अपने पास में, कोई शब्द दिए हुए आते हैं, उसका समास विग्रह करना है और समास में उसमें कौन सा समास है, बस ये चीज आपको बतानी है। तो इसमें कौन सी विभक्ति का लोप होता है, से विभक्ति का लोप होता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको वापस कि अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे अपन ने लिखा पद मुक्त, क्या लिखा, पद मुक्त, तो इसका हो जाएगा पद से मुक्त, क्या हो जाएगा, समास विग्रह पद से
मुक्त। ऐसे अपन लिख सकते हैं धनहीन, क्या लिख सकते हैं धनहीन, इसमें हो जाएगा धन से रहित या फिर धन से हीन, धन से रहित। अगर अपन ऐसे बात करें तो अपन क्या लिख सकते हैं गुणहीन, क्या लिख सकते हैं गुणहीन, तो ये हो जाएगा गुण से हीन या फिर गुणों से हीन, उसको क्या बोलेंगे अपन गुणहीन बोलेंगे। ऐसे अपन ऐसे बोल सकते हैं ऋण मुक्त, क्या बोल सकते हैं ऋण मुक्त, तो ये क्या हो जाएगा ऋण से मुक्त, क्या हो जाएगा ऋण से मुक्त। अगर ऐसे अगर अपन और एग्जाम्पलों की बात करें तो अपन बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे रोग मुक्त, बंधन मुक्त, है ना। रोग मुक्त में हो जाएगा रोग से मुक्त, रोग से मुक्त, ये इसका एग्जाम्पल है। जैसे अपन ने लिखा बंधन मुक्त, या फिर लिख सकते हैं जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त, बंधन मुक्त हो गया बंधन से मुक्त, बंधन से मुक्त। तो आप सभी इसमें देख रहे होंगे, इसमें सब में से विभक्ति से विभक्ति से विभक्ति से विभक्ति का लोप हो रहा है। पद से मुक्त पद मुक्त, धन से रहित धनहीन, गुणों से हीन गुणहीन, ऋण से मुक्त ऋण मुक्त, रोग से मुक्त रोग मुक्त, बंधन से मुक्त बंधन मुक्त। तो ये अपने कौन सा समास है अपादान तत्पुरुष है। इन सब में कौन सा समास है अपादान तत्पुरुष समास है। अब इसका अपन आगे बढ़ते हैं, आगे इसका भेद पढ़ते हैं। 5वां नंबर का भेद है और वो है संबंध तत्पुरुष। कौन सा है संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। अब आपको याद आना चाहिए कि संबंध जो तत्पुरुष है, संबंध कारक है, उसमें कौन सी विभक्तियां होती है। तो मैंने बताया था आपको संबंध का की के, तो यहाँ पे होता है इस समास में, इस समास में का की या के विभक्ति का लोप होता है। या अपन प्यारे दोस्तों ऐसे बोल सकते हैं कि वे समास जिसमें का की या के विभक्ति का लोप होता है, वहां पे कौन सा तत्पुरुष समास होता है संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे अपन ने लिखा राजमाता, क्या लिखा राजमाता, तो इसका समास विग्रह करने को जाएगा राजा की माता। यानी कि देखो संबंध है राजा में और माता में, दोनों में संबंध आ रहा है कि माता और पुत्र का संबंध आ रहा है। तो यहाँ पे हो गया राजा की माता। ऐसे अपन लिख सकते हैं राजपुत्र, तो ये क्या हो सकता है राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। इसी प्रकार यदि विद्यार्थी अपन बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे अपन ने लिखा मंत्री परिषद, क्या लिख सकते हैं मंत्री परिषद, तो इसका समास विग्रह करने को आएगा मंत्रियों की परिषद, मंत्रियों की परिषद, मंत्रियों की परिषद। तो ऐसे अपन बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। जैसे अपन लिख सकते हैं राजकुमार, कुल देवी, कुल की देवी, इस टाइप से अपन लिख सकते हैं एग्जाम्पल और इसके कुल की देवी। तो इनमें देखो सब में का की के ऐसे जो आ रहा है, इनकी विभक्तियों का लोप जो हो रहा है, उनमें कौन सा समास होता है संबंध तत्पुरुष। जैसे राजा की माता राजमाता, राजा का पुत्र राजपुत्र, मंत्रियों की परिषद मंत्री परिषद, कुल की देवी कुल देवी। तो प्रिय विद्यार्थियों आप इनको अच्छी तरीके से कर लीजिए। इनके जो भी क्वेश्चन है आपको गलत नहीं होना चाहिए, और या आपको कोई भी डाउट हो या और भी कोई ऐसे वर्ड पूछने हो आपको कि सर इसका समास विग्रह बताइए, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको बता दूंगा। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आते हैं तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारे जो भी हम वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप अपनी वीडियो को सारी वीडियो को देख सको। और हम जैसे कि पहले भी बताया मैंने आपको, हम सारे सब्जेक्टों की वीडियो बनाएंगे और अपने 10th बोर्ड का हिसाब से
जो जो चीज़ें हट गई है उनकी वीडियो नहीं बनाएंगे, जो जो अभी 2021 में जो आएगा अपना पैटर्न जो हो गए उनकी वीडियो बनाएंगे, ताकि आपकी सबकी अच्छी बेस्ट तैयारी हो सके और आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। तो आगे इसका लास्ट पढ़ते हैं अपन अधिकरण तत्पुरुष। 6 नंबर का जो इसका भेद है वो पढ़ लेते हैं अपन। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अब अधिकरण तत्पुरुष का नाम लेते ही आपके माइंड में जरूर आ गया होगा कि अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण जो कारक है उसकी विभक्ति क्या होती है, उसकी विभक्ति होती है में या फिर पर होती है। तो अपन ये लिख सकते हैं इस समास में, इस समास में या पर विभक्ति का लोप होता है, में या पर विभक्ति का लोप होता है। या अपन ऐसे बोल सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि वे समास जिसमें में या पर विभक्ति का लोप हो वहाँ कौन सा तत्पुरुष समास होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे अपन ने लिखा वनवास, क्या लिखा, वनवास। इसका समास विग्रह करने पे आता है वन में वास, क्या आता है, वन में वास। तो कौन सी विभक्ति का लोप हो रहा है, में विभक्ति का लोप हो रहा है, तो कौन सा तत्पुरुष समास होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। ऐसे अपन बात कर सकते हैं दोस्तों ध्यान मग्न, क्या बात कर सकते हैं अपन, ध्यान मग्न। तो अपन लिख सकते हैं ध्यान में मग्न, क्या लिख सकते हैं, ध्यान में मग्न। ऐसे ही अगर अपन ऐसे लिखें कि जलज, क्या लिखें, जलज। जलज का समास विग्रह करेंगे तो यह आ जाएगा जल में जन्मा, जल में जन्मा हुआ। जल में जन्मा हुआ, जलज से क्या होता है, कमल, तो जल में जन्मा हुआ। ऐसे अपन लिख सकते हैं घुड़सवार, क्या लिख सकते हैं, घुड़सवार। तो ये क्या हो सकता है मेरे विद्यार्थियों, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। तो आप देख पा रहे होंगे में या फिर पर विभक्ति का जिनमें भी लोप होता है उनमें कौन सा समास होता है, अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे ध्यान में मग्न, ध्यान मग्न, जल में जन्मा हुआ, जलज, घोड़े पर सवार, घुड़सवार। इस टाइप से के जो भी आते हैं एग्जाम्पल उन सब में क्या होता है, अधिकरण तत्पुरुष होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। हमारी वीडियो हम जो बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो सारे अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, या फिर नहीं भी समझ में आ रहा था आप हमको कमेंट करके बताइए कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, क्या क्या डाउट है आपके, ठीक है ना। और हमारे चैनल को रेगुलर देखते रहिए। इसके बाद में जो भी समास हैं अपन, जैसे द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास अपने बच गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन जरूर अपलोड करेंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो को भी देखिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।